तो फ्रेंड हम आप लोगों से बताना चाह रहे हैं कि आज हम घर पे अकेले थे और हमारी माँ के कुछ चाल चलन ठीक नहीं है, तो वो आई थी किसी को लेके। तो मैं कहना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसी बातें बोलना, लेकिन मेरी माँ के चाल चलन और मेरी बहन के दोनों के अच्छे नहीं हैं। और यहाँ आई थी को भी क्या बताएं आपको फ्रेंड, यहाँ आती हैं, हम यहाँ इधर रहते हैं और बगल में एक और कमरा खाली है, तो आती कभी किसी को लेके कभी किसी को लेके। तो हमसे आज हम बाहर बैठे थे फ्रेंड और बच्चे हमारे खेल रहे थे, घर में कोई था नहीं, तो हम बाहर बैठे। तो हमने जो कहा था कि हम हिस्सा लेंगे, सबको हिस्सा दिलाएंगे, इस बात की वो खुन्नस थी। तो आज था शनिचर सैटरडे है, और सैटरडे को बहन 4 बजे आई और हमसे चाबी मांगने लगी उधर की। तो हमने कहा क्या बात है, चाबी क्या करोगी उधर की। फिर देखा कोई और भी था उसके साथ, तो फ्रेंड हमको गाली देने लगी इतनी गंदी गंदी। हाँ, तो इतनी गंदी गंदी गाली दे रही थी कि हमें चाबी उधर की दो। और तो हमने इनके कुछ चाल चलन ठीक नहीं थे क्योंकि हमको पड़ोसियों ने कुछ बताया था, तो इसलिए हमने ताला लगा दिया था उस साइड। तो हमने कहा तुम जहाँ रही थी वहीं जाओ और यहाँ क्या करोगी। तो फ्रेंड आई और तुरंत हमें गाली वाली देने लगी। हमारे घर पे तो कोई था नहीं, इनके पापा भी नहीं है, तो हम अकेले थे फ्रेंड। तो आई और हमें जूते उठा के मारने लगी। जब मारने लगी फिर हमने एक हाथ से ऐसे पकड़ा, हमने कहा कि ऐसे मतलब आई और मारने लगी, तो हमने ऐसे करके इनका जूता पकड़ लिया। तब तक वो 1-2 मेरे मार चुकी थी। फिर बुढ़िया ने हमारे बाल पकड़ लिए यहाँ के ऐसे। हाँ, तो हमारे बाल पकड़ लिए और तो बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ के मतलब नोचे घसीटने लगी और गाली इतनी गंदी गंदी हमारे पति को, हमको, हमारे छोटे छोटे बच्चे 2-2 3-3 साल के बहन, उनको तक गाली दे रही थी मेरी माँ है। और चाल चलन इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। अब ये होगा ना कि हम कुछ कहेंगे तो यही होएगा कि अपनी मम्मी के लिए बोल रही हैं, लेकिन अब हम क्या करें। अब जब हमारे साथ इतना गलत हो रहा है तो आप लोग हमारी फैमिली हो, हम मतलब वीडियो बनाते आपको सब बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा हमारे घर में, तो हम ये कैसे छुपाएंगे हैं। तो हमें तो शर्म लग रही थी बताने में कि हमारी मम्मी जो आज सब लोग बिटियों के पैर पूजते हैं पैर छूते हैं, लेकिन वो खुद अपना जूता चप्पल उठा के हमको मार रही थी। उस समय फ़ोन अंदर रखा था और हम बाहर वहाँ पे, तो मेरे बाल खूब सारे नोचे और खूब सारे बाल उनके हाथ में आ गए। और मोटी ताजी तो आई पहलवान, खा खा के बलबला गई हैं। तो हमने कहा अब हम अकेले थे, घर में कोई था नहीं क्योंकि बच्चे छोटे, वो क्या कर लेंगे। बच्चे मेरे रो रहे थे, गाली इतनी गंदी गंदी दे रही थी कि आपको क्या बताएं, बता नहीं सकते हम इस वीडियो में आपको। और हम ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी हमें बनाना पड़ रहा है फ्रेंड। कोई व्यूज पाने के लिए नहीं बना रहे हैं, बस इतना बताने के लिए बना रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। उस बार हमने बताया था आप लोगों को कि कुछ करवा या बनवा के लाई थी, तो वो हमने इन्हीं के लिए बताया था कि मेरी सगी माँ जाती है जाने कहाँ, मस्जिद दरगाह कहाँ जाती हैं और वहाँ से कुछ करके लाती फ्रेंड, और हमारे खाने में मिला दी, कभी हमारे सर में डाल दी, कभी हमारे बच्चे, एक दिन उसने मेरे छोटे वाले को कुछ पेड़ा बर्फ़ी लाई थी और हमको ज़बरदस्ती खिला रही थी, और हमको कुछ शक हुआ कि हमने कहा हम नहीं खाएंगे, हमें ज़बरदस्ती ऐसे अपने मुँह हाथ से मुँह में खिलाने लगी। फिर मेरे छोटे वाले लड़के ने खा लिया
वो फ्रेंड रात भर वो उसको चौंक रहा था, सो नहीं रहा था, रो रहा था और उसको चौंकते नहीं है बच्चे नींद में, चौंक रहा था। अब बताओ मेरा इतना छोटा बच्चा है और तुम कुछ करा के लाओगे, उसको कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। सारी माँ इनकी जैसी तो नहीं होती कि बस बच्चे पैदा करो और फेंक दो, और फिर लोग कहते मज़े मज़े में पैदा कर लिए। तो भैया मज़े मज़े में कोई बच्चा पैदा करता? तो ब्रह हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, और हमारे आगे पीछे भी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पापा आए नहीं, वो पहले हमारी माँ ने उनको कुछ करवा के पता नहीं क्या किया था, केस लगाया था, क्या लगाया था, उनको मरवा दिया था। और आज से 20 साल हो गए, हमें याद है 20 साल हो गए मेरे पापा को मेरी माँ ने मरवा दिया था। और फिर ये सब, ये मकान जो भी था, तो हमने कहा था ठीक है जिसको देना है दे दो, और हमें सरकारी क्वार्टर इलाट करा दिया था, जहाँ से मैं रखा कि तुमको भी देंगे और उसको वो ले लेने दो। तो हमने कहा ठीक है, ये क्वार्टर तभी उसने इलाट कराया था कि तुम ऑब्जेक्शन ना करो, हम सबको देंगे, सब कुछ बनवाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो ब्रेन अब कुछ दिनों से देख रहे हैं कि दोनों के लक्षण नहीं सही थे। काफ़ी टाइम से हम जाते भी नहीं हैं, क्योंकि इनके यहाँ जाओ तो गाली गलौज और फिर सारा खानदान हमारे घर में पड़ा रहता है। और ये चीज़ किसी को पसंद नहीं आई, क्योंकि जहाँ जाओ तो भैया जी कहते हैं ना, जब गलत का संगत करोगे तो जब अगला देखेगा तो वो भी सोचेगा कि तुम भी गलत हो। तो इसलिए हमने हाथ जोड़ लिए, हम किसी से मतलब नहीं रखते। अब जब से हमने कह दिया था कि ये केस करेंगे, ये करेंगे, तब से खुन्नस। और हमारे आप लोगों ने शायद देखा होगा कि वीडियो में कितने गंदे गंदे कमेंट करे जाते हैं और कुछ भी। तो लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारी ऑडियंस इतने दिन से हमारा सपोर्ट कर रही, कितने सालों से आप लोग हमको जानते हो वीडियो के माध्यम से, और वैसे भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारा नेचर कैसा है और क्या क्या हम कहाँ रहते हैं। आपको तो पूरी अपडेट जानते हैं, हम सब कुछ बताते भी हैं। लेकिन ब्रहन हम क्या बताएं, ये लोग हमारा जीना मुश्किल करे हैं। और आज हमारी माँ ने हमारे ऊपर जूता चला दिया, जूते चलाए क्योंकि इनके संबंध हैं कुछ गलत, और किसी को रात में कौन आता है कौन नहीं आता है हम मोहल्ले से पता चला। 1-2 बार हमने देखा भी, लेकिन हमने कहा माँ आए किसको क्या बताएंगे, तो हमने नहीं। लेकिन जब आज हमारे साथ ऐसा हुआ, अकेले पाके हमें मारा, और फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं फ्रेंड, और कभी कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, तो हमने तुरंत 112 मिलाया, पुलिस आई, पुलिस को सब चीज़ बताई। और आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि आप पुलिस बुलाइए, तो फ्रेंड हमने पुलिस बुलाई। और तो पुलिस बुलाई फ्रेंड, और पुलिस आई, उनको दिखाया बाल पड़े थे ज़मीन में मेरे, जो यहाँ से नोचे थे, और अगल बगल वालों से पूछा, उनने भी सब बताया कि कैसी चाल चलन है और क्या है। तो पुलिस ने हमसे कहा कि आप मैडम एक काम करो, तुम्हारी माँ वैसे भी सही नहीं है, और सबसे हमने पूछा है, तो आप जाओ थाने और एप्लीकेशन दे दो, और उसको यहाँ घुसने मत देना। हमने कहा माँ है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन माँ ऐसा करती है अपने बच्चों के साथ, जूता चलाएगी, गाली देगी, इतनी गंदी गंदी फ्रेंड कि हम आपको गाली क्या दें। ऐसे कह रही थी कि तू ये हो जाए वो हो जाए, अब हम गाली नहीं दे सकते। आप तुम समझ लो जितनी गंदी गाली हो सकती उसने सब हमको दी। और जब वो वहाँ से मार के भगाई जाती थी दबौली से, तब वो यहाँ आती थी। और उस वीडियो में आपने देखा था कैसे बता रही थी कि उसने हमको कुछ कराया, मकान नाम कर लिया। इसीलिए फ्रेंड हम हर चीज़ का वीडियो बना लेते हैं कि कल को कोई मुकरे नहीं कि हमने नहीं कहा, कि हमने ऐसा नहीं किया है। इसने अपने मुंह से कहा कि उसने ज़बरदस्ती करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया। अरे ठीक है, जिसने जो कुछ करवा लिया करवा लेने दो, लेकिन हमको तो सुकून से रहने दो।
हम तो तुम्हारे जैसे नहीं इधर उधर फिर सकते हैं, क्योंकि हम भैया घर गृहस्थी वाले आदमी हैं। तो फ्रेंड आज हमने फिर पुलिस वालों ने हमको कहा, मैडम आप जाओ एप्लीकेशन दो और बताओ तो हम उनके घर चले। तो हमारे घर में कोई था नहीं, तो हमने कहा बच्चा लेके कहाँ कहाँ जाएंगे। हमने एप्लीकेशन थाने में दे दिए और थाने वाले खुद कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड हम सच बता रहे हैं, हम तो पछता रहे हैं कि ऐसी कोख से हम काहे पैदा हुए। इससे अच्छा तो हम पैदा ही ना होते इस दुनिया में। सब हमें इतना प्यार देते हैं, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, और इस चीज़ की भी जलन है उन लोगों को, क्योंकि फ्रेंड इतना जलते हैं, इतना जलते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो में बनाते हैं, सब जानते हैं हमको। और ये मानो कि अभी तक और कोई होता तो पता नहीं इनके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे आता जैसी हरकतें करती, लेकिन हमने नहीं दिया। लेकिन अब हम करेंगे। अभी तो हमने कहा था मुकदमा करेंगे, अब मुकदमा तो करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन अब हम अपनी माँ को भी बताएंगे कि जो इधर उधर ये सब जो कुछ कर रही हैं, जादू टोना गाली गलौज, हम सब कुछ बताएंगे। और फ्रेंड बताओ आप लोग, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? हम कायदे में इज्जत से रह रहे अपनी फैमिली के साथ, और बच्चे पाल रहे हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसा लोगों को करना चाहिए। और अब हम सच बता रहे हैं, इनने हमको मारा है। हमने सोचा चलो माँ है, और उसने मेरे बाल पकड़ के इतनी तेज़ नोचे हैं कि हम वहाँ से हिल नहीं पाए। मेरे बाल पकड़ के हमको गिराया, जूते से हमको मारा, यहाँ पर स्वेलिंग है। अभी वीडियो में दिख नहीं रही, अभी हमने ट्यूब लगाया है। और इतनी बदतमीज है, सच बता रहे फ्रेंड। अब इनको हम आप कुछ बयान है, अब हमारे दिल की दास्तान आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इतनी गंदी उसने क्या क्या उपयोग किया और क्या क्या वो बोली। और यहाँ आती है, यहाँ आने का रीज़न उसका बस ये है कि बगल में एक कमरा खाली है, जब मन हो जिसको बुलाना, और पता नहीं कौन आता है कौन जाता है, वो तो हमें मोहल्ले से पता चला। हमने मना किया, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, अब हम उनको यहाँ घुसने नहीं देंगे। हमसे कह रही थी हम खाली करवा देंगे, ये कर लेंगे, वो करवा देंगे। तो हम कहते हैं कि जिसकी जितना दम हो वो सब कुछ कर ले, ठीक है। और इंसान की कोई किस्मत नहीं ले जाता। तुम तो 60 साल की हो गई हो, तो भी तुम्हारे इतने लक्षण खराब हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अब कर लो जो करना है, लेकिन अब इनने हमको इतना मारा है, अगर ये अब आ गई हमारे घर के बाहर आ भर जाए, तो अब हम सही बता रहे हैं, चाहे जो कुछ हो जाए, हम उठा के डंडा इनको तबीयत से मारेंगे। अगर मेरे दरवाजे कोई आया और गाली गलौज किया, हमने पुलिस वालों से कहा, हमने कहा ये आई मारे, कह रहे तुम मार कैसे खा लिया, उठा के डंडा देती 2-3 जमा के। अब बताओ, वो जब आए यहाँ पता किया सब चीज़ें, तो उन्होंने कहा है दैया इतनी उम्र और लक्षण ऐसे। हमने कहा सबके लक्षण ऐसा ही है, वही नहीं है। अब ये है ना कि कुछ लोग बाहर से आके मुंह मार के ऐसी तैसी करा के चले जाते हैं, मतलब हमारे गेट के पास से, और कुछ लोग यहाँ ऐसी तैसी कराने आ जाते हैं। लेकिन हमको पता नहीं था कि इतने गिर जाएगी बुढ़िया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, माँ है, एक बार मौका मिल गया, लेकिन हम माँ नहीं रहेंगी। मुझे ना इस बुढ़िया से मतलब है, और मेरे घर में ना हम इसको घुसने देंगे। और अगर ये आ गई तो इनका मुंह लाल पक्का कर देंगे, कुछ भी हो जाए। अब इतनी बदनामी आप लोगों ने कहा, इसको सहना बिल्कुल गलत बात है। तो बिल्कुल फ्रेंड, इंसान कोई गांधी जी तो हम है नहीं कि एक तरफ जूता मारा था तो कह देते इधर भी मार लो।
और अगर इधर कई भी देते ना तो इधर पड़ जाए 4-5 आदमी, तो एक ही तो हमारा दिन पड़ जाए 4-5। तो फ्रेंड हम सच बता रहे हैं, कुछ लोग तो ये वीडियो देख के बहुत खुश हुए होंगे कि इसको मार पड़ गई, लेकिन फ्रेंड हम क्या बताएं, हमारा एक भाई है, वो हमको बहुत प्यार करता है। दादी है, चाचा है, चाची है, हमारे ससुराल में सब लोग हैं, हमारा पति है, और ये मेरी एक बहन और है, वो मर्दनपुर में रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारी इतनी फैमिली काफ़ी है, और 2 लोग हैं छठेल, तो उनसे हमें मतलब नहीं है और आपसे कभी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और शिकायत तो हम फ्रेंड पक्का करेंगे, कर ही आए हैं, और अगर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम ऊपर एप्लीकेशन देंगे। और ये वीडियो अगर मेरा देख रहा हो तो उन छठेलों से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मुँह लाल कराना हो तो हमारे घर के आसपास बस हमको नज़र आ जाना। डंडा भी हमने ढूंढ के रख लिया है और व्यवस्था भी हमने पूरी कर ली है कि स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुँह लाल हो जाए और चाहे जो कुछ लाल हो जाए। ठीक है फ्रेंड, और बाकी ऐसा कोई होगा तो बात तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप लोग अगर ना कहते वो वीडियो बनाने के बाद कि मैडम आप कंप्लेन करिए या पुलिस बुलाइए, तो हम ना बुलाते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि ऐसा आपके साथ हुआ है, तो अगर आप कंप्लेन नहीं करोगी तो आज थोड़ा हुआ है, कल ज़्यादा होगा। तो बस यही सोच के हमने केस किया और पुलिस एक्शन लेगी। और फ्रेंड्स सच बता रहे हैं, दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, बस ये भगवान ने उनको मुंह दिया है। इसका फुल उपयोग गाली गलौज, लड़ाई दंगा चोरी छिनारा करने में इसका फुल उपयोग हो रहा है। और अगर इमरजेंसी में 1500 कोई इनसे मांग ले तो इनकी जेब में 200 रुपया नहीं निकले। और बाकी असलियत जिसको जानना है, फिलहाल तो सभी जानते हैं। हमने कहा सर अगर आपको यकीन ना हो हमारी बातों पे तो आप बस उस मोहल्ले में जाइए या अगल बगल जाइए, उनका नाम लीजिए और आप पूछ लीजिए कि ये औरत कैसी है या फिर ये इसकी बिटिया कैसी। सब इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि आप सुन नहीं पाएंगे। और फ्रेंड सच बता रहे हैं, वो छोड़ो, वो तो चलो मोहल्ले वाले हैं। हमारे जो मामा लोग हैं, इनके सगे भाई और इनकी बहन, वो सब इतनी गंदी गंदी बातें बताते हैं, इतने गंदा बोलते हैं, क्योंकि ये गंदी है, झूठ नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं। क्योंकि वो तो हम जानते हैं, इनके सगे रिश्तेदार जानते हैं। तो फ्रेंड समझ लो इतनी गंदी औरत है, इतनी गंदी है। और यूट्यूब हमें इतनी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम सब कुछ खुल के बताएं। आप ये ज़रूर समझ जाना कि यूट्यूब अगर इजाज़त देता तो हम आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बताते, लेकिन यूट्यूब इतनी इजाज़त नहीं देता है कि हम सब चीज़ आपको डिटेल में बताएं। तो फ्रेंड सच बता रहे, पूरा रिश्तेदार ससुराल से लेके मायके तक कोई इनसे बात करना नहीं चाहता, कोई इनको रिश्तेदारी में नहीं बुलाता, कोई शादी में नहीं पूछता, क्योंकि इतनी बड़ी वाली छठेलें हैं। सोचता भैया हम यहाँ आएंगे तो हमें ना बदनाम कर जाए। अब इससे ज़्यादा और इससे घटिया सोच क्या हो सकती है, जब खुद के रिश्तेदार खुद के भाई बहन ना पूछें तो फिर आप समझ जाओ कि क्या इज्जत होगी इनकी। और फ्रेंड हम तो भैया खुश हैं अपनी फैमिली में, और ना हम इनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर बता दें कि इनका ये जादू टोना जो भी है, ये जो भी लाई थी, जो भी हमें खिला रही थी ज़बरदस्ती,
वो इनके कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। जब डंडा पड़ेगा तो कस के पड़ेगा। और हम सच बता रहे हैं फ्रेंड, हमारा भाई जब उसने मेरा वीडियो देखा कि हम रो रहे हैं तो वो भी बेचारा रोने लगा। और मेरी जो बहन है दूसरी, वो भी बहुत अच्छी है, वो हमसे ही बात करती है, वो भी जानती है लोगों से कोई बात नहीं करता। वो भी रोने लगी बेचारी, हमारा वीडियो देखते ही रोने लगी कि बताओ मम्मी ने ऐसा किया। सब लोग इसको इतनी गाली दे रहे थे। उम्र 60 साल है, लेकिन जो लक्षण है वो 14 साल वाली लड़की के हैं। इधर सजना उधर सजना, इससे बात उससे बात, मतलब सामने भले कोई सही से बोल दे, पीठ पीछे तो गाली देता है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए हम क्या गलत हैं कि नहीं। और हम अकेले थे, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा बताओ। आजकल दूसरे खुद के बच्चों को तो कोई पाल नहीं पाता है, दूसरे बच्चों को कौन पालेगा। और फ्रेंड ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, और घर में कोई था नहीं तो बुढ़िया ने हमको कस के मारा, गाली दी। अगल बगल वाले आजकल देखो ये होता है ना कि अगल बगल वाले एक ही घर है हमारे बगल में बारी के अंदर, तो अगर वो कुछ कहते तो उनको भी गाली दे रही थी, तुझे भी भगा दूंगी, उसे भी भगा दूंगी। और इतनी गंदी गाली फ्रेंड, हम तुम बताना आपको चाहते हैं, समझ लो माँ बहन बिटिया, मतलब कोई नहीं बचा, कोई भी। इतनी गंदी गंदी गाली दे रही थी, इसको शोभा नहीं देती। बुढ़िया हम तो कहते हैं इसकी बिटिया, इससे पैदा होने से पहले हम आते ही नहीं इस दुनिया में तो सही था। तो हम क्या पता, इसके खड़ूस आंसू मारी हमको चिल्ला अपना रही थी, लेकिन सब इसको जानते हैं तो इसको भी कोई आया ही नहीं है। और इतना कूटी जाती है हर जगह से, ऑफिस में तो इतनी बेइज्जती होती है, हर जगह से भगाई जाती है, लेकिन ना इसका सजना बंद है और ना इसका खुराफात बंद है। तो हम ये सोच रहे हैं क्या करें फ्रेंड, हम बहुत दुखी हैं और आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। पायल कनपुरिया, सच में आपका हम दिल से दुआ करते हैं सब लोग खुश रहें, और आप सभी का बहुत बहुत आभार है हमारे ऊपर। जो हम वीडियो बनाते हैं आप लोग सुनते हो हमारी बात और रिप्लाई देते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये है कि जब किसी का कोई सहारा नहीं होता तो ऑडियंस सहारा होती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, हम कुछ बोलते हैं आप लोग सुनते हो, हमारा सपोर्ट करते हो, और हमको इस काबिल बनाया है आप लोगों ने कि आप लोगों की वजह से हमारी बहुत पहचान है। और दिल से धन्यवाद सभी यूट्यूब फैमिली का, बहुत बहुत पायल कनपुरिया। और हम आपके लिए ही इतनी देखो मेहनत कर रहे थे, तो इसलिए ये लोग और जल रहे। देखिए ये लोग वीडियो बनाते हैं, इनके वीडियो चलते हैं। तो फ्रेंड हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और बच्चा हमारा छोटा है, आपको पता है, तो नहीं टाइम से वीडियो बन पाता है, लेकिन जैसा भी बन पाता है आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। ऐसे अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और बहुत बहुत हम आप लोगों का आभार मानते हैं कि हम इस काबिल हैं कि आप लोग मेरी बात तो सुनते हो। नहीं तो ये समय सगी माँ जब अपनी औलाद की नहीं है, ये ऐसी तो कौन होगा। लेकिन आप लोग हमारे हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहते हैं इसी माँ से अच्छा तो माँ नहीं होनी चाहिए। और
जितनी माँ देखो, जैसे मैं हूँ, अपने बच्चों को इतना प्यार करती हूँ, सारी माँ अपने बच्चों को इतना प्यार करती है और कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। लेकिन कुछ अय्यास औरतें होती हैं जो अपने सुख के लिए ना उनको बच्चा दिखाई देता, ना उनको पति दिखाई देता है, ना उनको भाई दिखाई देता है, ना उनको बहन दिखाई देती। उनको अपने सुख से मतलब है और बस उनको अपना सुख प्राप्त हो जाए और अपनी अय्यासी पूरी हो जाए, उसके अलावा किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। और ये लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई बढ़ ना पाए। अब जैसे मैंने फ़ोन लिया फ्रेंड, आईफोन ये वाला, तो हमारे मायके में बड़ी खलबली मच गई। इतनी खलबली मच गई फ्रेंड कि ये सब जगह फ़ोन कर डाली कि अरे इसने फ़ोन खरीदा कैसे। अब फ़ोन ख़रीदा फ्रेंड, हमने कैसे ख़रीदा वो तो हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको क्या पता कि एक वीडियो क्रिएटर के लिए सबसे ज़रूरी होता है वीडियो की क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस और उसका टाइम। ये लोग तो नहीं जानते हैं। नहीं तो हमें शौक़ नहीं है कि इतना महंगा फ़ोन हम क्यों लेंगे। हमने इतना महंगा फ़ोन इसलिए लिया कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हो तो आप लोगों को वीडियो अच्छी मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले और सब कुछ अच्छा दिखाई दे, सुनाई दे। इसलिए हमने पैसे फूका, नहीं तो क्यों फूकते बताइए, और कोई क्यों फूकेगा। तो ये लोग फ्रेंड हमें इतना सब जगह रिश्तेदारी में फ़ोन कर डाला कि क्या लोन लिया है, क्या फ़ोन कैसे लाई इतना महंगा, क्या तुमसे कर्जा लिया है, क्या उसने ज़मीन बेची है, क्या किया है, अच्छा किस्त में ख़रीदा होगा। तो बताओ फ्रेंड, हमने कहीं से भी लिया, ठीक है, चोरी किया, मांगा, कर्जा लिया, किस्त में लिया, तो फ्रेंड हमको भरना है कि तुमको भरना है। बताओ, कोई लोन लेगा तो जो लेगा उसी को तो भरना पड़ेगा कि पड़ोसियों को भरना पड़ेगा। जब और ये लोग फ्रेंड 8, 10, 20 हज़ार का फ़ोन लाती थी, इतनी रंगबाजी दिखाती थी, इतनी रंगबाजी दिखाती थी हैं, तो हमने ले लिया तो क्या गलत किया। और वो मेरी जो बड़ी वाली बहन है, वैसे मेरी नहीं है क्योंकि मैं मेरी कहना भी नहीं चाहती हूँ उसको, तो वो कह रही थी, हमेशा कहती है मेरे बाप का, मेरे बाप का, मेरे बाप का। तो मैं ये कहती हूँ कि तू इतनी रईस है, इतनी लक्ष्मी चंद है, इतनी अमीर है, तू नहीं आज तक आईफोन खरीद पाई जब तेरे ही बाप का सब कुछ है। जब मेरे बाप का कुछ नहीं है तब मैंने इतना सब कुछ कर लिया। तो फ्रेंड हमने लिया, इसने सब जगह हम पूछा मेरी माँ ने, और उसने क्या हुआ, कहाँ से लिया, मैं तो बात ही नहीं करती, मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन ये घटिया लोग मेरे घर में घुस आते हैं। लेकिन इस बार फ्रेंड हम सच बता रहे हैं, अपने दिल की बात आप लोगों से कह रहे हैं कि आज इसने इतना गलत किया। और जब मैंने बताया वहाँ पे, और मैं तो ये कह रही हूँ अगर ऐसा अब कुछ हुआ तो जो प्रधानमंत्री वाली योजना, वो जो फ़ोन नंबर होता है डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास कॉल जाती है, हम उसी नंबर पे फ़ोन करें और तुरंत बात बताएंगे और सारी रिपोर्ट तत्काल काम होगा। और अब हम यहाँ अपने घर के आसपास किसी भी दुश्मन को घुसने तो नहीं देंगे। अभी ये आई सोचिस कि सारा सामान ले जाए भगवान, फिर हम सच बता रहे हैं, हम अगर ताला अपने घर का खोल दें, अगर हम इधर उधर कहीं हो जाए, लैट्रिन बाथरूम या नहाने लगे, मेरी माँ इतनी चोर है, कभी दूध वाली डोलची चुरा ले जाएगी, कभी बर्तन चुरा ले जाएगी, कभी चम्मच चुरा ले जाएगी। अरे सरकारी नौकरी पर हो तुम, जब लाती हो तब लाती हो, ठीक है, लेकिन चोरी क्यों करती हो? चोरी कर ले जाती, कहीं कुछ कर ले जाती, कहीं कुछ। हम इतना परेशान है कसम से, हम
इतना सब कुछ बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि देखो हम बताएंगे तो लोग कहेंगे अपनी माँ के बारे में कितना गंदा बोलती है। लेकिन हमने देखो आज तक कितनी बार इसने हमको घर से भगाया, मारा, गाली गलौज इतनी बार दी, हमने कभी सब भूल गए, कोई बात नहीं, मम्मी है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड अब तो जूते से मार खाने की नौबत आ गई, कितना बर्दाश्त करेंगे बताइए। अब हमारे से इनसे कोई मतलब नहीं है। और अब अगर इनने हमें गाली दी, हम वीडियो के सामने कह रहे हो, अगर मेरे घर में ये आके हाथापाई करीन, अब हम पूरी तैयारी है। जिनको अपना मुंह बंदर जैसा बनाना हो तो शांति देवी और पिंकी और जात चाहे जो नो, क्योंकि भैया जात का इनका भरोसा नहीं है। 4-5 बियाह करे बैठी हैं, ठीक है। और चमार हो चाहे ठाकुर हो चाहे जो कुछ हो, दबौली वाले अगर हमारे घर के आसपास दिख गए या इधर आ गए, और ये दुआ मनाए कि हमका ना दिखाई पड़े, नहीं तो हम इतना मारब, इतना मारब, चाहे भले हमका जेल हुई जाए, लेकिन मारे और कूटे में कसर खुशबू नहीं छोड़िए। तो बहुत हो गया, अब बेइज्जती, अब जिसको जो सुनना है वो सुन ले, और जिसको जो करना है वो कर ले। अब हम मार खा रहे, हमारे बच्चों के ऊपर बात आई है, हमारे पति के ऊपर आई है, और हमारी जान पर आई है, तो अब हम नहीं सहेंगे। और रही बात रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदारों से जो भी मेरे ससुराल की तरफ के हैं, उधर तो ये जाएं भी ना, और जा भी नहीं सकती हैं। जो मेरी दादी वाली है उधर भी इनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं रखता है। और रही बात मेरी, तो ये हमारे घर में कोई नहीं था, इसलिए इनने हमको मार लिया। और अब इनकी औकात नहीं है कि अब माँ जाए तेल लेने, और इधर उधर जो भी गाली आप लोगों को समझ में आए वो लगा लेना। और हम इतना सह चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो रात का बजा है 12। और हमें ये भी पता अपने घर की बुराई और अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोला जाता है, लेकिन ये मेरी माँ नहीं है, ऐसी माँ नहीं होती है, ऐसी डाइन होती है, माँ नहीं होती। तो ये डाइन है। और फ्रेंड आप लोगों को धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारी बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जैसे आप लोग प्यार कर रहे हो इसे प्यार करते रहो। और हम लोग ऐसे ही सारी अपडेट अपनी ज़िंदगी की आपको देते रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड, राधे।